फैक्ट नंबर 1। तिरंगा दिग्गज अभिनेता राजकुमार और निर्देशक मेहुल कुमार की साथ में की गई तीसरी और आखिरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने मरते दम तक और जंगबाज जैसी फिल्में साथ में की थीं। मेहुल कुमार राजकुमार के पसंदीदा निर्देशकों में से एक माने जाते थे और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। तिरंगा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इस फिल्म में पहली बार दो बेहद दमदार कलाकार राजकुमार और नाना पाटेकर एक साथ नजर आए। तिरंगा के बाद मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को अपनी और फिल्मों में भी लिया, जिनमें क्रांतिवीर और कोहराम शामिल हैं। खास बात यह है कि कोहराम में नाना पाटेकर के साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जिससे फिल्म का स्टार पावर और भी बढ़ गया। फैक्ट नंबर 2। फिल्म तिरंगा के दौरान नाना पाटेकर डांस को लेकर काफी घबराए हुए थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी फिल्म में डांस नहीं किया था। नाना पाटेकर हमेशा से अपने इंटेंस और रियलिस्टिक अभिनय के लिए जाने जाते रहे हैं, न कि गानों और नृत्य के लिए। जब फिल्म में डांस सीन की बात आई तो नाना पाटेकर को डर था कि कहीं उनका अभिनय मजाक न बन जाए या दर्शक उन्हें गंभीर अभिनेता के रूप में स्वीकार न करें। यही वजह थी कि वे शूटिंग से पहले बहुत नर्वस और असहज महसूस कर रहे थे। हालांकि निर्देशक मेहुल कुमार और पूरी टीम ने नाना पाटेकर का हौसला बढ़ाया। उन्हें समझाया गया कि इस सीन में उनसे किसी प्रोफेशनल डांसर जैसा परफॉर्म करने की उम्मीद नहीं है, बल्कि कैरेक्टर के मुताबिक एक सिंपल और नेचुरल मूवमेंट ही काफी है। आखिरकार नाना पाटेकर ने अपनी झिझक पर काबू पाया और डांस सीन किया। यही वजह है कि उनका यह डांस बनावटी नहीं, बल्कि बिल्कुल असली और कैरेक्टर के अनुरूप लगता है। बाद में दर्शकों ने भी उनके इस अलग अंदाज को स्वीकार किया और यह बात साबित हो गई कि एक सशक्त अभिनेता अपने अभिनय से हर चुनौती पार कर सकता है, चाहे उसने पहले कभी डांस किया हो या नहीं। फैक्ट नंबर 3। 12 मार्च 1993 को जब फिल्म तिरंगा मुंबई के दादर स्थित प्लाजा सिनेमा में हाउसफुल चल रही थी, उसी दिन एक भयानक धमाका हुआ। यह धमाका दोपहर करीब 3:15 पर सिनेमा परिसर में हुआ, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हुए। यह घटना 1993 के मुंबई बम धमाकों का ही एक हिस्सा थी, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। उस समय लोग फिल्म देखने में व्यस्त थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि सिनेमा हॉल के बाहर ऐसा दर्दनाक हादसा होने वाला है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। इस दर्दनाक घटना को बाद में 2004 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे में भी दिखाया गया। ब्लैक फ्राइडे 1993 के मुंबई धमाकों पर आधारित फिल्म है, जिसमें प्लाजा सिनेमा ब्लास्ट का दृश्य भी शामिल है। इस फिल्म के जरिए उस दौर की सच्चाई और आम लोगों पर पड़े उसके असर को बेहद वास्तविक तरीके से पेश किया गया। इस तरह तिरंगा सिर्फ एक देशभक्ति फिल्म ही नहीं रही, बल्कि उसका नाम 1993 के उस काले दिन से भी जुड़ गया, जिसे आज भी मुंबई और देश कभी नहीं भूल सकता। फैक्ट नंबर 4। फिल्म तिरंगा की शूटिंग के समय राजकुमार और नाना पाटेकर के बीच कोई आपसी मेलजोल नहीं था। दोनों कलाकार सेट पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग रहते थे और अक्सर एक दूसरे से काफी दूरी बनाकर बैठते थे। उनका तरीका बहुत प्रोफेशनल था। दोनों अपने अपने सीन शूट करते, कैमरे के सामने पूरी शिद्दत से परफॉर्मेंस देते और शॉट खत्म होते ही सीधे अपने अपने कमरों में चले जाते थे। सेट पर बातचीत, हंसी मजाक या किसी तरह की दोस्ती देखने को नहीं मिलती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके बीच कोई झगड़ा या विवाद था, बस दोनों की सोच, काम करने का तरीका और स्वभाव अलग अलग था। राजकुमार अपनी अलग शान और रुतबे के लिए मशहूर थे, वहीं नाना पाटेकर बेहद गंभीर, इंटेंस और अपने काम में डूबे रहने वाले अभिनेता थे। इसी वजह से दोनों कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन इसके बावजूद कैमरे के सामने दोनों की टक्करदार मौजूदगी ने फिल्म को यादगार बना दिया। तिरंगा इस बात की मिसाल है कि दो बड़े कलाकार निजी तौर पर करीब न हों, फिर भी उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दमदार हो सकती है। फैक्ट नंबर 5। फिल्म तिरंगा में इंस्पेक्टर वागले का किरदार पहले जिस अभिनेता को ऑफर किया गया था वह थे रजनीकांत। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि इस किरदार का पहला नाम शिवाजी राव था, जो रजनीकांत के असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ से मिलता जुलता था। रजनीकांत को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर शंका थी कि क्या वे राजकुमार के साथ सहज रूप से काम कर पाएंगे या नहीं। इसी असमंजस की वजह से उन्होंने यह रोल करने से मना कर दिया। इसके बाद यह रोल नसीरुद्दीन शाह को ऑफर किया गया। नसीरुद्दीन शाह भी एक शानदार और गंभीर अभिनेता हैं, लेकिन उन्होंने भी राजकुमार के साथ तालमेल बैठने को लेकर आशंका जताई। इसी डर के कारण उन्होंने भी इस रोल को ठुकरा दिया। आखिरकार निर्देशक मेहुल कुमार ने इस रोल के लिए नाना पाटेकर को मनाने की कोशिश की। उस दौर में नाना पाटेकर ज्यादातर गंभीर और नॉन कमर्शियल फिल्मों के लिए जाने जाते थे और पूरी तरह मसाला कमर्शियल फिल्म करने से आमतौर पर बचते थे।
लेकिन मेहुल कुमार ने उन्हें समझाया और अंत में नाना पाटेकर इस रोल के लिए राजी हो गई। फैक्ट नंबर 6। फिल्म तिरंगा में पहले फीमेल लीड रोल के लिए फरहीन को कास्ट किया गया था। शुरुआती प्लानिंग और कास्टिंग के समय वही इस फिल्म का हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन बाद में किसी वजह से फरहीन इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई और इसी कारण मेकर्स को अभिनेत्री बदलनी पड़ी। इसके बाद यह रोल ममता कुलकर्णी को ऑफर किया गया। ममता कुलकर्णी उस दौर में अपनी बोल्ड इमेज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती थी। तिरंगा में उनकी एंट्री से फिल्म को एक अलग पहचान मिली और उनका किरदार दर्शकों के बीच काफी चर्चित भी हुआ। फैक्ट नंबर 7। फिल्म तिरंगा के कई दृश्यों में आप देखेंगे कि राजकुमार अक्सर अपना कॉलर ऊपर किए हुए नजर आते हैं। इसके पीछे सिर्फ स्टाइल या किरदार की वजह नहीं थी, बल्कि एक स्वास्थ्य कारण भी जुड़ा हुआ था। उस समय राजकुमार के गले में थ्रोट कैंसर की ग्रोथ थी, जो कुछ एंगल से कैमरे में दिखाई देने लगती थी। इसी वजह से कई सीन में उनकी गर्दन को ढकने के लिए कॉलर ऊपर रखा गया, ताकि वह ग्रोथ ज्यादा नजर न आए और सीन पर असर न पड़े। इसके बावजूद राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग पूरे प्रोफेशनल अंदाज में पूरी की। बीमारी के बावजूद उनका रौबदार डायलॉग, आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल वैसी ही रही जैसी दर्शक उनसे उम्मीद करते थे। तिरंगा इस बात की मिसाल है कि राजकुमार ने गंभीर बीमारी के बावजूद अपने अभिनय से कोई समझौता नहीं किया और यही वजह है कि आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे मजबूत और यादगार अभिनेताओं में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 8। फिल्म तिरंगा के म्यूजिक का लॉन्च एक खास और यादगार मौके पर किया गया था। तिरंगा का म्यूजिक 1993 में आई फिल्म बाजीगर के म्यूजिक के साथ मिलकर एक ही मंच पर लॉन्च किया गया। ये लॉन्च अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म खिलाड़ी के गोल्डन जुबली फंक्शन के दौरान हुआ था। यानी खिलाड़ी के 50 हफ्ते पूरे होने की खुशी में आयोजित इस समारोह में आने वाली दो बड़ी फिल्मों तिरंगा और बाजीगर के म्यूजिक को एक साथ पेश किया गया। ये उस दौर का एक अनोखा और बड़ा इवेंट था जहां 3 अलग अलग फिल्मों का कनेक्शन एक ही मंच पर देखने को मिला। खिलाड़ी की कामयाबी का जश्न और साथ ही तिरंगा व बाजीगर जैसी बड़ी फिल्मों के गानों की झलक। इस वजह से यह म्यूजिक लॉन्च बॉलीवुड इतिहास के खास पलों में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 9। फिल्म तिरंगा की शूटिंग के दौरान निर्देशक मेहुल कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 2 बेहद टेम्परामेंटल और मजबूत व्यक्तित्व वाले कलाकारों राजकुमार और नाना पाटेकर को संभालना। राजकुमार अपने अलग रुतबे, शाही अंदाज और सख्त अनुशासन के लिए जाने जाते थे। सेट पर अपनी शर्तों और अपने तरीके से काम करना पसंद करते थे। वहीं दूसरी ओर नाना पाटेकर बेहद इंटेंस, गंभीर और परफेक्शनिस्ट अभिनेता थे, जो हर सीन में पूरी सच्चाई और गहराई चाहते थे। दोनों ही कलाकार अपने अपने अभिनय में पूरी तरह डूबे रहते थे और किसी तरह का समझौता करना पसंद नहीं करते थे। ऐसे में निर्देशक के तौर पर मेहुल कुमार को हर सीन में संतुलन बनाए रखना पड़ता था, ताकि न तो राजकुमार की शान पर आंच आए और न ही नाना पाटेकर की अभिनय की गंभीरता पर। कई बार शूटिंग के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो जाता था, लेकिन मेहुल कुमार ने अपने धैर्य और समझदारी से हालात संभाले। उन्होंने दोनों कलाकारों को उनकी ताकत के मुताबिक स्पेस दिया और कहानी को केंद्र में रखा। आखिरकार उनकी यही मेहनत रंग लाई और तिरंगा एक यादगार फिल्म बन पाई। फैक्ट नंबर 10। फिल्म तिरंगा में दूसरे लीड किरदार की कास्टिंग निर्देशक मेहुल कुमार के लिए काफी मुश्किल साबित हुई। मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर की फिल्म प्रहार देखी थी और उसी के बाद वे चाहते थे कि इस रोल के लिए नाना पाटेकर को ही लिया जाए, लेकिन फिल्म के निर्माता दिनेश गांधी इस फैसले से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि नाना पाटेकर और राजकुमार की आपस में नहीं बनेगी, जिससे सेट पर समस्याएं पैदा होंगी। दिनेश गांधी को डर था कि कहीं झगड़ों की वजह से फिल्म अधूरी न रह जाए। इसके बावजूद मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को फोन किया और उन्हें फिल्म ऑफर की। नाना पाटेकर ने साफ कह दिया कि वे कमर्शियल मसाला फिल्में नहीं करते। इस पर मेहुल कुमार ने उनसे कहा कि वे उनके घर आकर पूरी कहानी सुनाएंगे और उसके बाद नाना खुद फैसला लें। मेहुल कुमार नाना पाटेकर के घर गए और उन्हें पूरी फिल्म सुनाई। उन्होंने बताया कि फिल्म में नाना के कुल 14 अहम सीन होंगे। ये सुनकर नाना पाटेकर ने एक शर्त रखी कि फाइनल एडिट में उनके ये सीन काटे नहीं जाएंगे और मेहुल कुमार को इसका वादा करना होगा। इसके बाद नाना पाटेकर ने एक और सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर राजकुमार ने किसी भी तरह से उनके सीन या फिल्म में दखल दिया तो वे तुरंत फिल्म छोड़ देंगे, चाहे फिल्म अधूरी ही क्यों न रह जाए। मेहुल कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि राजकुमार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नाना पाटेकर के राज्य होने के बाद मेहुल कुमार ने राजकुमार को फोन कर बताया कि नाना पाटेकर ने दूसरा लीड रोल स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर राजकुमार थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने मेहुल से कहा कि उन्होंने सुना है कि नाना पाटेकर का स्वभाव तेज है
वे सेट पर गाली गलौज करते हैं और चिल्लाते हैं। मेहुल कुमार ने राजकुमार को समझाया कि नाना उन्हें एक ठीक ठाक और प्रोफेशनल इंसान लगे। हाँ, स्वभाव थोड़ा तेज हो सकता है। इसके बाद मेहुल ने राजकुमार को यह भी बताया कि नाना पाटेकर ने कहा है कि अगर राजकुमार ने फिल्म में दखल दिया तो वे फिल्म छोड़ देंगे। ये सुनकर राजकुमार ने वादा किया कि उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी और वे नाना के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सारी शूटिंग बिना किसी बड़े विवाद के आराम से पूरी हो गई। इस तरह तिरंगा की कास्टिंग से जुड़ी यह कहानी दिखाती है कि कैसे मेहुल कुमार ने संतुलन और समझदारी से दो मजबूत व्यक्तित्व वाले कलाकारों को संभाला और एक यादगार फिल्म पूरी कर पाई। तो ये थी तिरंगा फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी सच्ची बातें। वैसे आपको तिरंगा फिल्म कैसी लगती है और आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।